नमस्कार मित्रों, अलौकिक धर्म चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आप सभी ये जानते हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथों में काल यानी समय को 4 युगों में बांटा गया है। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग। वर्तमान युग कलयुग जिसमें हम जी रहे हैं। कलयुग यानी एक ऐसा युग जिसमें मनुष्य जाति का मन असंतोष से भरा हो, सभी मानसिक रूप से दुखी हों, धर्म का सिर्फ 1/4 अंश रह गया हो, जिसके प्रमाण हम वर्तमान में देख सकते हैं। आज हम चारों ओर से काम, क्रोध, लोभ, मोह से घिरे हुए हैं। पुराणों में कलयुग को मनुष्यों के लिए श्राप के समान माना गया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कलयुग का अंत कैसे होगा और उसके बाद कौन सा युग आएगा? तो आइए जानते हैं। गीता के अनुसार परिवर्तन ही इस सृष्टि का नियम है। जैसे आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है, दिन के बाद रात का होना निश्चित है। जैसे ऋतु भी अपने निश्चित समय के साथ परिवर्तित होती है, दोस्तों ठीक उसी तरह एक निर्धारित समय के बाद इस सृष्टि में युग का परिवर्तन होना भी अटल सत्य है। कलयुग के अंत में मनुष्य पूजा पाठ, व्रत, उपवास और सभी धार्मिक काम करना बंद कर देंगे। मानवता नष्ट हो जाएगी। एक भाई दूसरे भाई का ही शत्रु हो जाएगा। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज चलेगा। जब घोर कलयुग आएगा, तब मनुष्य पुण्य कर्म छोड़ दुराचार में फंस जाएंगे और सबके सब सत्य से मुंह फेर लेंगे, दूसरों की निंदा में तत्पर हो जाएंगे। मित्रों, वर्तमान समय को देख हम यह समझ सकते हैं कि कलयुग का अंत निकट है। कलयुग के अंत में कुछ ऐसी परिस्थितियां होगी जिन्हें हम सोच भी नहीं सकते। अंतिम समय में मनुष्य के पुराने गलत धारणा वाले संस्कार बाहर आएंगे, जिससे आप आश्चर्य खाएंगे कि ऐसे संस्कार मेरे अंदर कैसे आए। हर कोई मानसिक रूप से इतना कमजोर हो जाएगा कि उसके अंदर गलत विचार वाली आत्माएं, जिनकी दृष्टि खराब होगी, ऐसी आत्माएं हर किसी के शरीर में प्रवेश करेगी और वे आत्माएं अपनी मनमानी करेगी। अंत समय में 5 विकार और 5 तत्व दोनों अपनी चरम सीमा पर रहेंगे। अंत समय में किसी को भी कुछ खाने पीने और पहनने के लिए भी कुछ भी नहीं मिलेगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण पृथ्वी पर सारा वातावरण घुटन सा बन जाएगा। चारों ओर हवा इतनी खराब हो जाएगी कि जिससे लोग दम घुट घुट कर एक साथ मरने लगेंगे। विनाश के समय में लोग धर्म के नाम पर आपस में लड़ेंगे। हर जगह लूटमार का माहौल होगा। लोग मार काट करने पर भी संकोच नहीं करेंगे। उस समय सारे विकार चरम पर होंगे। उस समय कोई पुलिस नहीं होगी और ना ही कोई सरकार होगी जो किसी की मदद कर पाएगी। कोई किसी को बचाने वाला नहीं होगा। अंत में ऐसे जीव हमारे सामने आएंगे जिनके बारे में हमने कभी सोचा तक नहीं होगा। प्रकृति के प्रकोप होंगे। प्राकृतिक आपदाओं के कारण धन होते हुए भी धन किसी भी काम का नहीं होगा। कलयुग के अंत में बिन मौसम बरसात होगी, चारों तरफ पानी हमें घेर लेगा। कलयुग के अंत में प्रकृति चारों तरफ से विकराल रूप धारण कर लेगी। कलयुग के अंत में नदियां सूख जाएगी और जिन नदियों में थोड़ा सा भी पानी होगा वह भी पीने योग्य नहीं होगा। लोग एक बूंद पानी के लिए तरसेंगे। पूरे संसार में महामारी विकराल रूप धारण कर लेगी, जिससे अनेक लोगों की एक साथ मृत्यु हो जाएगी। मनुष्यों के शव को जलाने की भी जगह नहीं मिलेगी, इतनी भयानक स्थिति होगी। हर तरफ अफरा तफरी मच जाएगी। खून की नदियां बहने लगेगी। चारों तरफ भूकंप आना शुरू हो जाएंगे, जिससे अनेक लोग एक साथ मर जाएंगे। सुनामी की लहरें इतनी बड़ी होगी कि हमने कभी सोची नहीं होगी।
जिससे अनेक देश एक साथ पानी के अंदर डूब जाएंगे। प्राकृतिक असंतुलन के कारण मिसाइल और बम अचानक विस्फोट होने लगेंगे और ये स्थिति वर्ल्ड वार का रूप ले लेगी। इतना सब कलयुग के अंतिम 5 से 10 सालों में हमें देखने को मिलेगा, जो कि हमारे लिए चिंताजनक होगा। मित्रों, यदि आप सोच रहे हैं कि अभी तो बहुत समय पड़ा है, तो इसे ऐसा न समझे। वर्तमान समय विनाश का संकेत दे रहा है। जिस प्रकार कोरोना जैसी महामारी चीन जैसे देश को एक साथ खत्म करती जा रही है, वैसे ही इसे विकराल रूप धारण करने पर कोई नहीं रोक सकेगा। मित्रों, ईश्वरीय योजना के अनुसार यह दुनिया बदलकर नई दुनिया में परिवर्तित होगी। मित्रों, यह सब तो कलयुग के अंत में होने वाली घटनाएं हैं जो हमें प्रत्यक्ष होगी। इस घोर कलयुग के अंत के बाद सतयुग एक नई सुबह लेकर आएगा, जिसे हम सतयुग के नाम से जानेंगे। मित्रों, यदि आप सतयुग के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो आप हमारी अगली वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।